सांसद जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रक्सौल जंक्शन और बेतिया जो रेलवे स्टेशन है जो वर्ल्ड लेवल का काम सुनिए स्टेशन ना, बनेगा। जो काम अपने मापदंड से उस काम को हो जाना है उसका श्रेय हमारे सांसद महोदय लेते हैं। इनसे कुछ अपना से होने वाला नहीं है। रक्सौल और बेतिया से देखिए ना, अभी 5 दिन पहले थरुआन में हम गए थे, एक मीटिंग था आदिवासी समाज लोग का, और बेतिया में भी एक कार्यक्रम था। हम देखे रक्सौल से भी बदतर स्थिति। रक्सौल दिन पर दिन समाप्त के कगार पर है। रक्सौल दिन पर दिन समाप्त के कगार पर है। इंटरनेशनल जगह जाम धूल से ये लोग दोबारा नहीं दिला सके। ये क्या करेंगे? इनको सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और ये सिर्फ चुनाव में ही दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ चुनाव में जनता सब समझ गई है। आने वाला दिन में इनके पार्टी के लोग भी समझ गया है क्यों इसको हटाया गया, काहे हटाया। लोग देख रहा है लोग कि आदमी निकम्मा है, कोई काम होने वाला नहीं है, तब ना अध्यक्ष पद से इनको कुछ बनाने भी लोग नहीं जा रहा है। और इहो जान लीजिए 2025 में इनका राजनीतिक समाप्ति के कगार पर भी है। मेरा आप सबको बता दें, हमारी मौजूदगी अभी उत्तर बिहार के सुप्रसिद्ध चेहरा और बिहार के राजनीति में खास पकड़ बनाने वाले, खास करके उत्तर बिहार के राजनीति में खास पकड़ बनाने वाले एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत के पास है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नाम श्री राम बाबू प्रसाद यादव जी हैं और आप सबको बता दें रक्सौल विधानसभा से महागठबंधन के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। वर्तमान में एक राजद के कदावर नेता है और उत्तर बिहार की राजनीति में एक जाने माने शख्सियत भी है। सबसे पहले राम बाबू जी स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी स्वागत है। आपके चैनल का भी जो सही चीज़ को सही समय पर आप लोग उजागर करते हैं। नेताजी, मौजूदा जो सांसद महोदय हैं बेतिया पश्चिमी चंपारण लोकसभा के, रक्सौल में उनका एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में वे कई सारी उपलब्धियां गिना रहे थे और रक्सौल को बता रहे थे कि रक्सौल की स्थिति जो है हेवी शहरों के जैसा रक्सौल की स्थिति हो गई है। आपके नज़र से क्या है, रक्सौल की स्थिति क्या है? रक्सौल इंटरनेशनल जगह है, बगल में 2 किलोमीटर पर बिरगज है। वहीं से तुलना कर लें कि हमारे सांसद महोदय जी इतना झूठ, इतना लबड़ई, इतना लोगों को भरमाने वाले हमको नहीं लगता है कि पूरे देश में कोई सांसद होगा। आज तक हमको समझ नहीं आया कि यह आदमी काहे ऐसा बोलता है, हमको समझ नहीं आया। आप तीसरा बार सांसद है। एक बार में ठीक है, कोई कहता है कि एक बार में कोई सीखता है। आप तीसरा बार सांसद हुए हैं, वो आपका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और आप इतना मैंने कोई बतला रहा था एयरपोर्ट के बारे में ही बोल रहे थे। आप 17 बरस, 17.5 बरस रहे हैं बिहार सरकार गवर्नमेंट में। दूसरा बार आपका 9 साल आपका होने जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। आप बिहार सरकार को दोष दे रहे हैं। अरे आपसे जब नहीं होने वाला है सोच कहिए ना। साल में 5 करोड़ रुपया मिलता है, आपको क्या करते हैं, क्या करते हैं उस 5 करोड़ रुपया को? आप अभी एयरपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं। पिछले कई बार हमने कई खबरों में मौजूदा सांसद के भी मुंह से हमने सुना है कि रक्सौल का जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के लिए तकरीबन 230 करोड़ के आसपास में एयरपोर्ट के विकास के लिए राशि स्वीकृत हो गई है। लेकिन अभी तक एयरपोर्ट की जो स्थिति है बद से बदतर है। रक्सौल एयरपोर्ट की स्थिति वैसा ही है जैसा आज से 20 साल पहले हम लोग देखे हैं। इसके बारे में क्या ख्याल? देखिए, रक्सौल एयरपोर्ट का स्थिति इंटरनेशनल जगह होते हुए ऐसे जब तक संसद महोदय रहेंगे, इनकी सरकार है केंद्र में, सारा लोग जान रहा है कि रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कुछ ऐसे जो हमारे संस्था है वह सीधे डायरेक्ट सेंटर से गाइड होता है। उसमें एयरपोर्ट भी है, रेलवे भी है, इंडिया ऑयल के भी कोई चीज़ हो, तो ये सब सेंटर के चीज़ है। लेकिन उसमें यह जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो इनसे नहीं होने वाला है, कुछ हाईवे के भी चर्चा कर रहे थे। जी। हाईवे की चर्चा हम आपको बता दें, हाईवे की चर्चा
बहुत हंसी आ रही है। रक्सौल में या रक्सौल के आसपास में या चंपारण के इर्द गिर्द में हल्दिया एक्सप्रेसवे या कोई अन्य एक्सप्रेसवे हम लोगों को तो दिखाई नहीं देता है। आप नेता हैं, उत्तर बिहार के प्रसिद्ध नेता हैं, कदावर नेता हैं, बहुत जगह घूमते भी हैं, आपको कहीं देखने को मिला है कि नहीं एक्सप्रेसवे? वही ना हम कह रहे हैं कि ये वो तो मानते हैं कि ठीक है, मोदी जी अमित शाह बोलते बोलते कहाँ कहाँ बोल जाते हैं। कि संसद महोदय अपने क्षेत्र में ही बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में नहीं बोल रहे, अपने क्षेत्र के जनता से बोल रहे हैं कि कौन एक्सप्रेस हम लोग बल्कि शुरू करा दिए हैं। अरे भाई, सामने जो लोग बैठे हुए हैं, ऐसा बात नहीं है जी के बेर अंधभक्त है, उसमें पढ़े लिखे लोग भी हैं। भाई सारे लोगों को भरमा रहे हैं। एक साधारण से काम आपसे हो रहा है, इंटरसिटी ट्रेन जो बंद हो गया वो है आप चालू नहीं करा सकते हैं। आज लोगों को जो परेशानी झेलना पड़ रहा है, जिनको कोट कचहरी जिला मोतिहारी जाना हो, हमारे और आपके घर के बच्चा बच्ची जो एग्ज़ाम देने जिला स्कूल जो कहेगो वहाँ स्कूल है, आते जाते में कितना कठिनाइयों के सामना करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपसे नहीं हो रहा है। और खाली झूठ लब रही, उत्तर प्रदेश में है हो गया, उत्तर प्रदेश में है हो गया। सांसद जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि रक्सौल जंक्शन और बेतिया जो रेलवे स्टेशन है, जो वर्ल्ड लेवल का काम सुनिए ना, जो काम अपने मापदंड से उस काम को हो जाना है, उसका श्रेय हमारे सांसद महोदय लेते हैं। इनसे कुछ अपना से होने वाला नहीं है। रक्सौल और बेतिया से देखिए ना, 5 दिन पहले थरुआन में हम गए थे, एक मीटिंग था आदिवासी समाज लोग का, और बेतिया में भी एक कार्यक्रम था। हम देखे रक्सौल से भी बदतर स्थिति। रक्सौल दिन पर दिन समाप्त के कगार पर है। रक्सौल दिन पर दिन समाप्त के कगार पर है। इंटरनेशनल जगह जाम धूल से ये लोग दोबारा नहीं दिला सके। ये क्या करेंगे? इनको सिर्फ झूठ का पुलिंदा है, और ये सिर्फ चुनाव में ही दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ चुनाव में जनता सब समझ गई है। आने वाला दिन में इनके पार्टी के लोग भी समझ गया है क्यों इसको हटाया गया, काहे हटाया। लोग देख रहा है, लोग कि आदमी निकम्मा है, कोई काम होने वाला नहीं है, तब ना अध्यक्ष पद से इनको कुछ बनाने भी लोग नहीं जा रहा है। और इहो जान लीजिए 2025 में इनका राजनीतिक समाप्ति के कगार पर भी है। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा सांसद महोदय को लेकर के। सांसद महोदय तकरीबन 5 से 10 मिनट अपना भाषण दिए रक्सौल में। 5 से 10 मिनट के भाषण में हमने अधिकतर नेशनल हाईवे को लेकर के, एक्सप्रेसवे को लेकर के उनकी बातें सुनी। लेकिन बेतिया लोकसभा की हम आपको बात बता दें, नहीं कर सकते। बेतिया लोकसभा क्षेत्र की हम बात बता दें, अधिकतर गाँवों की स्थिति बद से बदतर। ये लोग के दिमाग में है जो वोट हमको मिलिए करेगा, हम काम करे या नहीं करे, वोट बात ये लोग देवे करेगा। इसीलिए काम के कोई इनसे कोई होने वाला भी नहीं है। और दुर्भाग्य है हमारे रक्सौल में कि ऐसे ऐसे लोगों को कैसे लोग झेल लेता है। और कुछ लोग हम देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग, ये लोग भाजपा के सदस्य बन रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं। आपको कहीं कुछ नहीं बुझा रहा है। संसद महोदय आपको जो चुनावी माहौल में टोपी पहना रहे हैं, इस चुनावी माहौल में टोपी पहना रहे हैं। कहाँ थे इतना दिन से? रक्सौल में तराहिमाम था, पानी के लिए हाहाकार मच गया था। संसद महोदय का बेराए भोज खाए चले गए। चलिए, आप रक्सौल की बात कर रहे हैं। सांसद महोदय ये भी कह रहे थे कि रक्सौल में इतना जाम लगता था कि रक्सौल में घुसने का मन नहीं करता। आज भी वही स्थिति है। तो ये क्या किए हैं रक्सौल के लिए, जरा यो बतलाइए ना, क्या किए हैं? पी चिदम्बरम साहब के द्वारा यह चेक पोस्ट का शिलान्यास हुआ। और यो जान लीजिए, मोदी जी या नेपाल के प्रधानमंत्री, 2 देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं और यह चालू नहीं होता है। हम लोग जैसा आदमी 28 घंटा बैठता है, रक्सौल के कुछ गणमान्य लोग, समाज सेवी, उस पर संसद महोदय FIR कराते हैं। हम लोग जब धरना पर बैठते हैं तो चालू हो जाता है, चेक पोस्ट सब खुल जाता है, चालू हो जाता है। काहे नहीं खुलवाए? हम लोग पर FIR करा दिए तो क्या हो गया? रक्सौल में उसे बहुत से गणमान्य लोग हैं।
उनके पार्टी के लोग भी है उसमें, पदाधिकारी लोग हैं, सब लोग समझ गया है। आज भी रक्सौल का स्थिति हुए है उसी तरह जाम है। ये लोग रोड का चौड़ाई 14 फीट मेन रोड का चौड़ाई कम कर दिया। चलिए, आपसे मेरा अंतिम सवाल रहेगा नेताजी, भाजपा के जो भी मौजूदा नेता लोग हैं या मौजूदा विधायक कह लीजिए, मौजूदा सांसद महोदय कह लीजिए, ये लोग अपनी उपलब्धियों को आम पब्लिक में गिना रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर के आम पब्लिक से रूबरू हो रहे हैं। आप लोग किस मुद्दे को लेकर के आम पब्लिक से रूबरू हो रहे हैं? हम लोग देखिए, हम लोग भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, ये लोग जो ख़त्म कर दिया है, नफ़रत बो दिया है, डर के माहौल बना दिया, उसी को हम लोग भाईचारा, प्यार, मोहब्बत को हम लोग सबको मिलाने, एकजुट करने के लिए, और जुमलेबाजी, बलहबाजी, ये सब लोग हम लोग जानकर के अवगत करा रहे हैं। आज ये बतलाइए कि ऊपर वाला तो नाराज हैवे हैं, आज ये लोग केंद्र में है। क्या है फर्टिलाइजर का स्थिति, खाद का स्थिति क्या हो गया, काहे ऐसा हो रहा है? ये एमपी विधायक का कोई पावर नहीं होता है। और क्षेत्र में कैसे एमपी विधायक अपने क्षेत्र को चमचमा करता है? आए लोग कुछ होगा तो सरकार के ऊपर कोई पावर नहीं है। जितना रक्सौल के अगल बगल में जो भी है, सारा जवाबदेही ये लोग का है, इनके क्षेत्र का है। तो चलिए, ये थे राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता और राजद और महागठबंधन से पूर्व प्रत्याशी रक्सौल से श्री रामबाबू प्रसाद यादव जी। आपको बता दें, इन्होंने, हमने जो भी इनसे सवालात किया मौजूदा सांसद महोदय को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली को लेकर के, रक्सौल की समस्याओं को लेकर के, इन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपने अंदाज में शालीन रूप से इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। हम लोगों का संवाद, इंटरव्यू कैसा रहा, कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर कैमरा पर्सन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, रक्सौल।